राजधानी भोपाल में लगातार डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी भोपाल के कई इलाकों से लगातार डेंगू के केसेस निकल रहे हैं। फिलहाल जेपी अस्पताल में मैं मौजूद हूं और अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो डेंगू के वार्ड्स हैं वो लगातार फुल चल रहे हैं। काफ़ी लोग यहां पर एडमिट हैं और उनको लगातार ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। मेरा बेटा 17 साल के अनमोल गिरी हैं। उनको बुखार आ रहा था, चक्कर आ रहा था, तो उनको लेके मैं आया। तो फिर धीरे धीरे बॉटल वगैरह चढ़ा, ट्रीटमेंट हुआ, तो अब जाके 96 है। अब आगे अभी रिपोर्ट आएगा जब। कैसे पता चला कि डेंगू है? रिपोर्ट से ब्लड चेक करते थे बार बार। हाँ। तो उससे पता चला कि डेंगू है। 3 रोज बाद पता चला। अच्छा। फिर 3 रोज बाद डेंगू वार्ड में हमको एडमिट। ठंड में माना जाता है कि डेंगू का डंक कम हो जाएगा, लेकिन इस बार हालात सुधरे नहीं हैं। भोपाल में ही 700 से ज्यादा डेंगू के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। वार्ड तो अभी फुल चल रहे हैं, पेशेंट तो आ रहे हैं, लेकिन कंडीशन ठीक है, क्रिटिकल नहीं है किसी का भी। प्लेटलेट के हिसाब से चलते हैं, अगर कम में तो फिर डिस्चार्ज नहीं करेंगे, अगर ठीक है तो 3 दिन में डिस्चार्ज कर देंगे। हाँ, इन लोगों को खाने पीने का वो बराबर बताते हैं और ORS पिलाते हैं और बॉटल लगाते हैं, इंजेक्शन भी है डॉक्टर के हिसाब से। डॉक्टर जो पेपर में प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो सिस्टर लोग फॉलो करते हैं। भोपाल में लगातार डेंगू के केसेस में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। पिछले 3 दिन में करीब 20 नए केस मिले हैं। कुल डेंगू के पॉजिटिव केस 778 मिले हैं। 2022 में 675 केस सामने आए थे। पिछली बार के मुकाबले लगभग 100 मामले ज्यादा हैं। राजधानी में बैरागढ़, ईदगाह हिल्स, घोड़ा नक्कास, भानपुर जैसे कई इलाके डेंगू से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। भोपाल का जिला मलेरिया कार्यालय भी लगातार कोशिशें कर रहा है कि डेंगू का प्रभाव कम किया जा सके। इसीलिए अलग तरीके की टेक्निक्स निकाली जा रही हैं। गंबूसिया मछली, जो कि एक खास मछली की प्रजाति होती है, इनको जो है लोगों को मुफ्त में दिया जा रहा है। गंबूसिया मछली की अगर आप खासियत देखेंगे तो ये छोटी छोटी सी होती हैं और अगर इनको घर की टंकियों, कुओं, घर के आसपास के गड्ढों या तालाबों में छोड़ देते हैं तो वहाँ के मच्छर बहुत कम हो जाते हैं। साथ ही साथ गाँव के जो तालाब होते हैं, जो लार्वा भक्षियाँ ये मछलियां मानी जाती हैं और ये जो अंडे अगर हम कह सकते हैं जो मच्छर द्वारा दिए जाते हैं, जिससे कि मच्छर की जो है हम कह सकते हैं संख्या और ज़्यादा बढ़ जाती है, उनको ये मछली जो है वो नष्ट कर देती है। 1 वर्ग मीटर जल क्षेत्र में 5 से 6 मछलियों को संग्रहित किया जाता है। इसकी जो है इनको आसानी से कहीं पर भी लेकर जाया जा सकता है और एक दिन में कम से कम 100 से 300 ये मच्छर का जो लार्वा होता है उसको खत्म कर देती हैं। यानी कि ये एक हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न टेक्निक है, लेकिन अब राजधानी भोपाल में ये जो मछली को जो है लोगों को दिया जा रहा है, ये तरकीब अपनाई जा रही है जिससे कि डेंगू का प्रकोप अलग अलग जगहों पर कम किया जा सके। सरकार कह रही है कि मरीजों के लिए पर्याप्त इंतजाम है। राजधानी भोपाल में इस बार डेंगू के मरीज कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। नगर निगम लगातार दावा कर रहा है कि हमारी ओर से फॉगिंग की जा रही है। स्वास्थ्य अधिकारी भी कह रहे हैं कि पूरी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन आखिर अगर ऐसा है तो क्यों अस्पतालों में अभी तक डेंगू के वार्ड फुल चल रहे हैं? डेंगू वाकई में एक खतरनाक बीमारी है और इसको लेकर प्रशासन को खासतौर पर तैयारियां पहले ही करनी चाहिए थी, जो कि शायद प्रशासन नहीं कर पाया। इसलिए ठंड का मौसम शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक डेंगू के मरीजों की संख्या में कोई भी कमी नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, NDTV।